देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। किस तरह चीन एलएसी पर जमीन हड़पने की फिराक में रहता है और उसे किस तरह भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जैसा गलवान में दिया। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत और चीन के बीच क्या चल रहा है और चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि भारत ने एलएसी पर हथियारों को लेकर नीति बदल दी। एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी आजादी दे दी गई है। इसके अलावा तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी गई। इस सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंच गए हैं, जहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द से जल्द डिलीवरी को लेकर चर्चा होगी। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे के साथ ही चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरा जा रहा है। केंद्र सरकार ने सस्ते और खराब क्वालिटी वाले चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है ताकि उनके आयात पर रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र में तो सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के चीनी प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी। मतलब साफ है कि भारत ने चीन को सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक तीनों मोर्चों पर घेरने का प्लान बना लिया। पहले बताते हैं कि बदली हुई सैन्य नीति और मोर्चे की बड़ी खबर है क्या। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, वो रक्षा कवच जो चीन की हर मिसाइल को हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले ही नेस्तानाबूद कर सकता है, जो चीन के हर लड़ाकू विमान को मार गिरा सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक ही समय में 400 किलोमीटर रेंज में 36 टारगेट, मतलब दुश्मनों की मिसाइलें, फाइटर प्लेन, ड्रोन को हवा में ही तबाह कर सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं जो 3 मिसाइल एक साथ दाग सकते हैं और इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मतलब ये कि S-400 आने के बाद चीन की कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भारत एक ऐसा आसमानी कवच तैयार कर रहा है जो चीन पर बहुत भारी पड़ेगा और इस कवच को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे हैं। भारत और रूस के बीच 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील 2018 में हुई थी, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था, प्रतिबंध की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत रूस के साथ हुई डील से पीछे नहीं हटा था। S-400 जिसकी पहली खेप इसी साल हिंदुस्तान को मिलनी थी, हालांकि कोरोना महामारी के चलते इसकी डिलीवरी दिसंबर 2021 तक टल गई, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए राजनाथ सिंह जल्द से जल्द S-400 की डिलीवरी की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को गए हैं और इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान खास तौर पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रक्षा क्षेत्र में और गहरी मजबूती आने वाली है और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि दोनों देश करीबन 33 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को भी साइन कर सकते हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI का प्रस्ताव सरकार को भेजा है और रूस भी कह चुका है कि वो जल्द से जल्द विमानों को और आधुनिक बनाकर भारत को देने के लिए तैयार है। मतलब ये कि हिंदुस्तान अपने तरकश में तेजी से वो सारे तीर बढ़ाने में जुटा है जिनसे चीन खौफ खाता है और उस खौफ को बढ़ाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया गया है। इंडियन आर्मी को बॉर्डर इलाकों में और ज्यादा तैनात कर दिया गया है, वहीं वायुसेना को भी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है और खास तौर पर यह मुमकिन कोशिश की जा रही है कि सेना को कोई असर नहीं रहे, इसके लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को हथियार खरीदने के लिए 500 करोड़ के इमरजेंसी फंड की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद ये है कि अगर चीन फिर से कोई हिमाकत करता है और अचानक जरूरत पड़ती है तो सेना इस फंड से हथियार और गोला बारूद खरीद सकती है। मोर्चे पर सेना को मजबूत करने के साथ साथ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया गया है। इसके तहत एलएसी पर भारतीय जवानों को पूरी छूट दे दी गई है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडरों को यह अधिकार दिया गया है कि वो असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं।
मतलब अब अगर चीन के सैनिकों ने गलवान जैसी कोई भी हिमाकत करने की सोची भी तो दिल्ली में परमिशन मांगने की जगह हमारे सैनिक तुरंत वहीं के वहीं उचित जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि अभी तक संधियों ने हमारे जवानों के हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब नई नीति ने उनके हाथ खोल दिए हैं। सेना को फ्री हैंड देने के साथ साथ चीन की सटी सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा बलों का मूवमेंट काफी बढ़ गया है। रसद और सैनिकों को ले जाते ट्रकों के काफिले गुजरते देखे जा रहे हैं। मैं इस वक्त लेह में हूँ। मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हूँ और मैंने इसी रास्ते से आर्मी के जमावड़े को लगातार आगे बढ़ते हुए देखा है। इसी रास्ते से आर्मी के ट्रक बड़ी संख्या में सरहद की ओर गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लेह। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।